हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएससीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, आप वो देख लेना। उसके बाद आज की क्लास देखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अ गॉसियन सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप, और इस सिलेंड्रिकल शेप की जो रेडियस है वो 1 मीटर है, हाइट 10 मीटर है। इनक्लोज अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू these charges is normal to Gaussian surface and has magnitude 1000 न्यूटन पर कूलाम। फिर से बता रहे हैं, अगर आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझनी डिटेल में तो आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तब भी समझ में आएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसको गिवन करते हैं। सबसे पहले साथ में डायग्राम भी बना देंगे। सॉल्यूशन गिवन गिवन गॉसियन सिलेंड्रिकल शेप है ना, गॉसियन सिलेंड्रिकल मतलब एक सिलेंडर दे रखा है कुछ इस टाइप का। कुछ इस टाइप का एक सिलेंडर दे रखा है। इसकी हाइट दे रखी है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन मैनेज कर लेना बच्चों। इसकी हाइट दे रखी है h, ठीक है। और ये रेडियस, ये वाला पार्ट रेडियस दे रखा है हमारे पास कितना r। क्या गिवन कर लेते हैं, रेडियस कितना है, ये हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है, h इक्वल टू 10 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू में 1000 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से फुल फॉर्म में लिखना, इसका सिंबल होता है रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ हमें फॉर्मूला पता है, नाउ सिंस रो इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज, ये क्यू मतलब क्या है, चार्ज। ध्यान रखना क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। इनक्लोज मतलब होता है वो चार्ज जो इस पूरे सिलेंडर को कवर करता है। इनक्लोज मतलब वो टोटल चार्ज जो इस पूरे सिलेंडर को कवर करता है। अभी निकालेंगे कैसे, ठीक है। अपॉन में वी, वी मतलब वॉल्यूम। यानी हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हमें ये पता है, इनक्लोज चार्ज पता है और वॉल्यूम पता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इनक्लोज चार्ज निकालते हैं फिर वॉल्यूम, ठीक है ना। हेयर बहुत सिंपल सा, देखो केवल ये क्वेश्चन करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है समझने के लिए। अगर लेक्चर्स चैप्टर्स कंप्लीट किए होंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। हियर वी नो दैट आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई और एस। और दूसरा भी फाई का फॉर्मूला क्या हो, ऑल्सो ऑल्सो फाई इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये गॉस का फॉर्मूला था, ठीक है। और मतलब ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है और ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला, दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले किसी गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्पेयर हो सकता है। मतलब गॉसियन का मतलब होता है बंद, एक ऐसा बंद सरफेस, ठीक है। उस पर गॉसियन फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, फाइव इक्वल टू ई एस, फाइव इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। दोनों को जब इक्वल पुट करोगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जाएगा क्यू इनक्लोज, एक सेकेंड,
इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए इंटू में एस। क्यू तो हमें निकालना ही था, तो कितना आ गया, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई इंटू में एस। अब ध्यान रखना, हमें ई की वैल्यू पता है, ई कांस्टेंट है, गिवन गिवन होती है, अगर गिवन नहीं है तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हर क्वेश्चन में यूज होता है। तो ई नॉट, ई हमें कैपिटली गिवन है, एस क्या है, सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr/h होता है, ये बेसिक्स आपने स्कूल्स में सीखा होगा। सिलेंडर के सरफेस का एरिया होता है 2πr/h। अब इसमें से आपको सबकी वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। इसे इक्वेशन नंबर, इसमें कौन कौन सा लिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, अच्छा ये सेकंड कर लो, इसे थर्ड कर लो, यानी सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ कर लो, इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ। और वॉल्यूम क्या है, एंड वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, इक्वेशन फिफ्थ। अब क्यू की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, फॉर्मूला पुट कर दो। नाउ रो इज इक्वल टू में क्यू इनक्लोज अपॉन में वी, चलो पुट कर लेते हैं। ये कितना आया था हमारे पास, ये था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई इंटू में 2πr/h, और वॉल्यूम कितना था, πr²h। कैंसिल आउट करो, पाई से पाई कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई इंटू में 2, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, आर, है ना। अपॉन में आर, वैल्यू पुट कर दो इनकी। आपका 2 तो दे रखा है, ई नॉट कितना होता है, पहले ई पुट कर लो, 1000, क्या फर्क, अरे आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर्जी आपकी है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और अपॉन में आर, आर कितना हमारे पास 1 मीटर है। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, 2 इंटू 8.5, ठीक है। और ये 1000 था, 1000 मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, नीचे क्या था 1 मीटर, तो फिनिश हो गया। इसी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17.7, और 10⁻³ और 10⁻⁻12, तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास ये हो गया, इतना आपको आंसर निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।